हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये हमारा आखिरी चैप्टर है टर्म 1 में। बैलेंस ऑफ पेमेंट के आगे ही ये कंटिन्यू है कुछ इसके पार्ट, क्योंकि इसका जो एक लेंदी वाला पार्ट था वो लास्ट ईयर ही डिलीट हो गया था। ठीक है, तो अब इसके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आज हम वो इस वीडियो में कवर अप करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी, है ना। जैसे डॉलर हो गया, आपका यूरो हो गया, ये फॉरेन करेंसी है, तो इसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज दैट रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी। जिस रेट पे हम फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करते हैं उस रेट को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। The rate at which domestic currency can be exchanged for foreign currency known as foreign exchange rate. ठीक है, तो foreign exchange rate is that rate at which domestic currency can be exchanged for foreign currency. अब हम ऐसे मेजर करते हैं कि हमारा इतना इंडियन रुपी 70 रुपीज़ इक्वल्स टू $1, तो इसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज रेट के दो सिस्टम होते हैं। मींस अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन रेट पे मेजर करने के दो सिस्टम होते हैं। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं और फ्लोटिंग। तो सबसे पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये फ्लेक्सिबल के पहले चलता था जब हम यूएस डॉलर को कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लेते थे। अभी हम सब यूएस डॉलर को कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू लेते हैं। हमें कहीं ट्रैवल करना है फॉरेन में, सो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी वो एक्सचेंज की जाएगी यूएस डॉलर में। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक इंटरनेशनल करेंसी या फिर हम कह सकते हैं कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज, हाँ कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज हमने उसको ले लिया है। किसको? डॉलर को। ठीक है, सो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट हमारे दो सिस्टम होते हैं एक्सचेंज रेट के। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट हैज़ टू सिस्टम्स। द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड द सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बहुत पहले चलता था। सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट वैल्यू फिक्स करती है। ठीक है, अब इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, द सेकेंड वन इज ब्रिटेन वुड सिस्टम और एडजस्टेबल पैक सिस्टम। सो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में हम गोल्ड को एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेते थे। मींस अभी हम अपने डोमेस्टिक करेंसीज की वैल्यू यूएस डॉलर में मेजर करते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सचेंज करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, उसके पहले हम क्या करते थे, गोल्ड को हम एज अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू लेते थे कि अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज करने हैं या एक्सचेंज करने हैं तो हम अपनी करेंसी को गोल्ड में मेजर करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड है इसका ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, और इसको एडजस्टेबल पैक सिस्टम भी बोलते हैं। तो हम इसको एडजस्टेबल सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें थोड़े एडजस्टमेंट्स अलाउड होते हैं, और अगर वो IMF करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है एडजस्टमेंट तभी। ठीक है, सो ब्रिटेन वुड सिस्टम और इसमें ये भी सेम सिस्टम है। इसमें भी इनडायरेक्टली गोल्ड तो होता था एज अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मींस पहले आप अपनी करेंसी को यूएस डॉलर में मेजर करोगे, फिर यूएस डॉलर को गोल्ड में आप इनडायरेक्टली उसको भी आप गोल्ड में ही मेजर करोगे। तो गोल्ड अभी भी एक कॉमन यूनिट ऑफ पार्टी है कि आप गोल्ड ले रहे हो, एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, सो और इसमें बस इतना डिफरेंस था कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट अलाउ थे कि मतलब आप एडजस्ट कर सकते थे वैल्यू, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एडजस्टेबल पैक सिस्टम। सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये अभी हमारे मार्केट में चलता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सो इसमें जो हमारी वैल्यू है वो मेजर होती है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से। अब हम कहते हैं कि 70 रुपी और 75 रुपीज़ इक्वल्स टू $1, तो ये गवर्नमेंट तो फिक्स नहीं कर रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस वैल्यू को फिक्स नहीं कर रहा है। ये फिक्स होते हैं बाय सप्लाई डिमांड फोर्सेस, बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मींस जो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वैल्यू अपने आप बढ़ेगी घटेगी और हम उसको डॉलर में फिर मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती एक्सचेंज रेट। इट इज़ डिटरमाइंड बाय सप्लाई डिमांड फोर्सेस। ठीक है, और ये सिस्टम रिप्लेस हो गया 1977 में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रिप्लेस्ड बाय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम इन 1977। फिर उसके बाद हम
ने अडॉप्ट किया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसमें सप्लाई डिमांड फोर्सेस से हम अपनी करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड इज, अब हम ये भी देखते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, हम गोल्ड को एज अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू ले रहे थे और उससे हम एक्सचेंज रेट कर रहे थे, लेकिन फिर हमने उसको क्यों हटा दिया, क्यों रिप्लेस कर दिया? तो उसके रीजंस हैं, कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे, जैसे बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उसको हमने मनी से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के कुछ ड्रॉबैक्स थे। पहला ड्रॉबैक की स्कैरसिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की कमी। अब आप इतना ज़्यादा गोल्ड कैसे लाओगे, मीन्स आपको, और गोल्ड के जो प्राइजेस है वो हर जगह अलग अलग होते हैं, मीन्स जहाँ पे गोल्ड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ गोल्ड के प्राइजेस थोड़े कम रहेंगे, और जहाँ पे गोल्ड की स्कैरसिटी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गोल्ड नहीं पाया जाता है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली गोल्ड की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, तो इस वजह से इस सिस्टम को हमने हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हमने अडॉप्ट कर दिया, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा मैनेज फ्लोटिंग। सो मैनेज फ्लोटिंग हमने बैंकिंग में एक देखा था, फीचर्स ऑफ आरबीआई में हमने देखा था, आरबीआई प्रैक्टिस मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है। सो मैनेज फ्लोटिंग को हम देखते हैं क्या होता है। जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत एक्सेसिवली राइज हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा घट जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आरबीआई अडॉप्ट करता है एक मेथड, एक प्रैक्टिस करता है मैनेज फ्लोटिंग। इंडियन करेंसी को बैलेंस करने के लिए आरबीआई अडॉप्ट करता है कुछ मेजर्स, उसी को हम बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। तो मैनेज फ्लोटिंग में क्या करता है, आरबीआई सेल करता है एंड परचेज करता है इंटरनेशनल करेंसी, मींस डॉलर। ऑब्वियसली डॉलर को हम ये क्योंकि कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू लिया, तो वो डॉलर को परचेज या सेल करना स्टार्ट कर देता है इन ऑर्डर टू रीस्टोर द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रीस्टोर करने के लिए आरबीआई स्टार्ट सेलिंग एंड परचेसिंग यूएस डॉलर, ओके, फॉरेन करेंसी। सो it is also known as dirty floating. So it is managed floating is a system of floating exchange rate with occasional intervention by RBI to manage the float through sale and purchase of foreign currency. अब ये कैसे करता है इसको प्रैक्टिस? थ्रू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। सो इसकी नीड कब पड़ती है? जब हमारे इंडियन रुपी या जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एक्सेसिवली राइज या एक्सेसिवली फॉल हो जाती है, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो वैन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी राइज, जब हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बढ़ जाएगी तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा? हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, हमारे जो गुड्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, तो इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, एक्सपोर्ट्स में फॉल होगा। इसलिए आरबीआई क्या करता है, इंडियन रुपी को बैलेंस करने के लिए इट स्टार्ट बाइंग फॉरेन करेंसी। Means when the value of domestic currency rise, RBI start buying foreign currency। वो foreign currency खरीदना start करेगा, foreign currency की डिमांड बढ़ेगी और हमारी इंडियन रुपी बैलेंस हो जाएगा फॉरेन करेंसी से। सेकेंड इज व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल, जब हमारी रुपी की वैल्यू फॉल हो जाती है, हमारा इंडियन रुपी बहुत सस्ता हो जाता है इन कंपैरिजन टू डॉलर, तो इट स्टार्ट सेलिंग फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को सेल करना स्टार्ट कर देता है। सेल करना मीन्स उसकी सप्लाई बढ़ा देता है। अगर वो सप्लाई बढ़ा देगा तो ऑब्वियसली उसकी रेट गिर जाएगी यूएस डॉलर की इन कंपैरिजन टू इंडियन रुपी, और हमारा इंडियन रुपी फिर से बैलेंस्ड हो जाएगा। सो आरबीआई प्रैक्टिस दिस व्हेन गवर्नमेंट बिल्स सीएडी, करेंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो गवर्नमेंट प्रैक्टिस दिस मेथड एंड दिस इज नोन एज मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टू फॉरेन करेंसी। ओके, सो बस इसमें यही था। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड आर फॉरेन एक्सचेंज रेट एज वेल। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें थी। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने के सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड आर होल सिलेबस ऑफ टर्म 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपने अगर वीडियोस चेक नहीं किए हैं इसके पहले वाली, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।